The question is find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 in each of the following if tan x is equal to minus 4 upon 3 and x belongs to second quadrant. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि tan x जो है ये आपका माइनस 4 अपॉन 3 के इक्वल है और x के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये है कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। अगर आपका x सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है इट मींस x की वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा लेकिन पाई से कम होगी। पर क्वेश्चन में आपको डिमांड किया गया है sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2। तो बेटर ये रहेगा कि पहले आप ये पता कर लीजिए कि x बाय 2 किस रेंज में लाई करेगा। अगर मैं x बाय 2 की रेंज पता करने की कोशिश करूं तो मुझे एंटायर एक्सप्रेशन में 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप एंटायर एक्सप्रेशन में 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा पाई बाय 4 और ये बनेगा पाई बाय 2। मींस ये जो x बाय 2 है ये 45 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है। मींस आप डायरेक्टली ये कमेंट कर सकते हैं कि x बाय 2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो x बाय 2 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। इससे हमें फायदा ये होगा कि sin x बाय 2, cos x बाय 2 और tan x बाय 2 को क्लेम करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब अगर आपको tan x बाय 2 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग जो आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं वो है tan 2x की। tan 2x हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x के। और इस आइडेंटिटी को अगर मैं tan x के लिए अप्लाई करूं तो tan x को आप लिख पाएंगे दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 के। चलिए tan x की वैल्यू सबमिट कर देते हैं। तो tan x हमारे पास कितना है दैट इज और माइनस 4 अपॉन 3 और राइट साइड में हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 के। यहां पे tan x बाई 2 को आप रिप्लेस कर दीजिए एक वेरिएबल k से। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार tan x बाई 2 को लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे k से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जैसे मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा मैं अगेन इसे tan x बाई 2 से रिप्लेस कर दूंगा। सो फाइनली यू आर गेटिंग माइनस 4 अपॉन 3 और राइट साइड में आप इसे लिख पाएंगे 2k अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर के। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा माइनस 4 इंटू 1 माइनस k स्क्वायर और राइट साइड में हमारे पास है 6k के। नाउ दिस इज माइनस 4 प्लस 4k स्क्वायर एंड दैट इज योर 6k। सो फाइनली 4k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे आप इसे स्प्लिट करेंगे आप इसे लिख पाएंगे 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक तो आपको 2k प्लस 1 ये एक फैक्टर इसका मिल रहा है और दूसरा फैक्टर आपको मिल रहा है k माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से k की दो वैल्यूज आ रही है। k या तो आपको मिल रहा है माइनस 1/2k या फिर k आपको मिल रहा है 2 यूनिट के। पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो x बाई 2 एंगल है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चाहे साइन हो चाहे कॉस हो या फिर टेन हो हर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले तो k को रिप्लेस करें tan x बाई 2 से। तो tan x बाई 2 की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो ये माइनस 1/2 के बराबर होगा या फिर tan x बाई 2 ये आपका इक्वल होगा 2k। पर जैसा मैंने कहा क्योंकि x बाई 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब आप नेगेटिव डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ tan x बाई 2 और tan x बाई 2 सिंपली मुझे निकल के आ गया है 2 यूनिट के। अब इस डाटा की हेल्प से मुझे पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x बाई 2। इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि आप चाहें तो यहां पे sec स्क्वायर x बाई 2 की आइडेंटिटी को यूज करें। sec स्क्वायर x बाई 2 ये आपके पास बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2 के। आप देख सकते हैं कि tan x बाई 2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 2 के इक्वल है तो ये 1 प्लस के 4 बनेगा। और यहां से अगर मैं sec स्क्वायर x बाई 2 की बात करूं तो sec स्क्वायर x बाई 2 आपको मिल रहा है 5 के। और अगर मैं cos स्क्वायर x बाई 2 की बात करूं
तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू आपको मिलेगा 1/5, और फिर से यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू की दो वैल्यूज आ रही हैं। कॉस एक्स बाय टू आपको मिल रहा है दैट इज प्लस माइनस 1/√5। पर जैसे मैंने कहा कि एक्स बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो फिर से आप नेगेटिव वाले डाटा को डिस्कार्ड कर सकते हैं, और कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 1/√5। अब बात करते हैं साइन एक्स बाय टू की। तो यहां पे आप फिर से एक आइडेंटिटी यूज करिए, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, एंड दैट इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, तो बस आप यहां से इजीली साइन एक्स बाय टू को निकाल पाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू ये फर्स्ट टर्म है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू मतलब ये क्वांटिटी का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1/5, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स बाय टू मुझे मिल रहा है 4/5 के। और अगर मैं साइन एक्स बाय टू पे कमेंट करूं, तो ये डाटा मिलेगा +/2/√5। एंड फिर से वही कॉन्सेप्ट की वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो साइन एक्स बाय टू आपको मिल जाता है दैट इज 2/√5। कॉस एक्स बाय टू अभी आपने निकाला था, ये डाटा हमारे पास है 1/√5, दैट इज 1/√5। और टेन एक्स बाय टू पे अगर कमेंट करें, तो टेन एक्स बाय टू की वैल्यू हमारे पास है 2 के इक्वल। एंड दीज आर द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।